नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का एम राहुल क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आज हम परसेंटेज चैप्टर के एक बहुत ही बढ़िया टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्वेश्चन देखिए आपके बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसीलिए आप सभी के लिए मैं एक क्वेश्चन की ये क्लास लेके आया हूँ जहाँ पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए बेस्ट अप्रोच में आपको सिखाऊंगा, फॉर्मूला बताऊँगा और रेशो मेथड बताऊँगा, जहाँ से आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर निकाल पाएंगे। क्वेश्चन पहले बेसिक बताऊंगा, आप सबको सभी को समझाऊंगा कैसे आंसर निकालना है, उसके बाद बेस्ट अप्रोच भी आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। अब इसी के साथ देखिए हम यहाँ पर क्लास अपनी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस्ड बाई 20% एंड द बायर गेट्स 1 kg मोर फॉर ₹200। फाइंड द न्यू प्राइस पर kg। एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है और खरीदार को 200 रुपये में 1 किलो अधिक मिलता है। प्रति किलो नया मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर आपकी प्राइस कीमत किसी भी वस्तु की अगर आपकी प्राइस बढ़ेगी, ठीक है, अगर आपकी प्राइस इंक्रीज होगी तो आप क्या करेंगे? क्या आप अगर आपकी मान लीजिए आज 100 रुपये आपकी जेब में और 100 रुपये में आप 10 किलो चीनी ला पा रहे हैं। चीनी तो बहुत ज़्यादा महंगी है, 10 किलो कुछ भी मान लीजिए आप कि 10 किलो आप कुछ ला पा रहे हैं, चीनी मान लीजिए 10 किलो चीनी ला पा रहे हैं। अब अगर आपकी चीनी की कीमत बढ़ गई, ठीक है, तो 120 रुपये में क्या आप उतनी मतलब 100 रुपये में क्या आप उतनी चीनी ला पाएंगे? बिल्कुल नहीं ला पाएंगे। चीनी की कीमत बढ़ गई तो 100 रुपये में जब आप पहले 10 किलो चीनी ला रहे थे तो 100 रुपये में आप 10 किलो चीनी अब नहीं ला पाएंगे, आप कम चीनी ला पाएंगे। तो क्वांटिटी क्या होगी? क्वांटिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो क्वांटिटी हमारी क्या होगी? डिक्रीज। अगर आपके प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी आपकी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो जो प्राइस होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? क्वांटिटी के। प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? क्वांटिटी के। अगर आपकी प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी घटेगी, प्राइस अगर आपकी घटेगी तो क्वांटिटी आपकी क्या होगी? बढ़ेगी। प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी घटेगी, प्राइस अगर डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी आपकी बढ़ेगी। अगर मान लीजिए कीमत कम होती है तो आप ज़्यादा सामान खरीद पाएंगे। बिल्कुल, ये है देखिए बेसिक चीज़ें जो आप सभी को समझना चाहिए। अब इसके साथ देखिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले इसमें लगाते हैं हम बेसिक मेथड। ठीक है, बेसिक मेथड लगाएंगे। बेसिक मेथड से मेरा मतलब है कि रेशो मेथड लगाते हैं सबसे पहले। फॉर्मूला मैं आपको बाद में बताऊंगा। रेशो मेथड कैसे लगाएंगे? देखिए प्राइस, अगर किसी वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। अगर कोई वस्तु आज 5 रुपए की है, 5 रुपए पे 1 रुपये कम हो गया, वो 4 रुपए की हो गई, प्राइस हमारी डिक्रीज हो गई, तो क्वांटिटी क्या होगा? इसका उल्टा होगा। बिल्कुल उल्टा होगा, 4:5। अगर आपकी प्राइस 5 से 4 हो जाएगी तो क्वांटिटी 4 से 5 बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा रेशियो में क्वांटिटी कितनी बढ़ी है? हमारी 1। लेकिन क्वेश्चन में हमारी क्वांटिटी कितनी बढ़ी है? क्वांटिटी देखिए 1 किलो, क्वेश्चन में भी 1 ही बढ़ी है, तो 1 की वैल्यू हमारी 1 है। तो पहले वो कितनी क्वांटिटी खरीद पा रहा था? पहले वो 4 किलो खरीद पाता था, 4 kg। अब प्राइस कम हो गई तो क्या कर रहा है? वो ज्यादा खरीद पा रहा है। तो अब वो कितनी खरीद पा रहा है? वो 5 किलो खरीद पा रहा है, 5 kg। तो आपको क्या निकालना है? प्रति किलो नया मूल्य यहाँ पर ज्ञात करना है। तो नए मूल्य के लिए क्या करेंगे? देखिए अगर 5 किलो अभी खरीद पा रहा है तो देखिए पैसे तो उतने ही है, पहले भी पैसे 200 रुपये ही थे और आज भी पैसे 200 रुपये ही हैं। तो 200 रुपये में वो अगर 5 किलो चीनी आज खरीद पा रहा है तो 1 किलो चीनी का मूल्य क्या है? प्रति किलो। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया गया प्रति किलो नया मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रति किलो के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड कर दीजिए। यहाँ से कितनी बार जाएगा? 5 चौक 20, 40। यह आपका आ गया 40 रुपये पर kg। 40 रुपये पर kg आपका निकल के आ गया नया मूल्य। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर हमारा है सी। यह आपका आंसर निकल के आ गया। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा होता कि पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए, कि पहले कितने रुपए किलो में चीनी आपकी मिल रही थी, चीनी वस्तु, देखिए वस्तु मिल रही थी, आप तो वस्तु ही मानिए, पहले कितने रुपए किलो में वस्तु मिल रही थी। तो क्या करेंगे? देखिए प्राइस पहले भी आपकी 200 ही थी, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसमें आप भाग दे लीजिए 4 का, क्योंकि पहले आपको 4 किलो चीनी मिल रही थी, तो 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो ये कितना आएगा आपका? 50 रुपये। तो पहले जो आपकी कीमत थी वो कितनी थी? 50 रुपये पर kg। अब आपकी कीमत क्या होगी? 20% घट गई। देखिए अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप चेक भी कर सकते हैं। अगर आपकी पहले प्राइस 50 रुपये थी, ठीक है, हमने घटाया 20, कितना? 20%। 20% का मतलब है कि 4/5। 5 से काटेंगे 10 बार 40, तो नया मूल्य कितना होगा आपका? नया मूल्य 40 रुपये होना चाहिए। अगर पुरानी कीमत 50 है तो 20% घटाने के बाद 40 होना चाहिए। नया मूल्य आपका 40 ही निकल के आ रहा है। बिल्कुल निकल के आ रहा है। इसका मतलब है कि आपने एकदम सही अपना आंसर निकाला है। देखिए आपको मैच भी मैंने करा दिया है। अब चलते हैं देखिए फॉर्मूले की तरफ।
अगर अभी भी आपको न्यू प्राइस निकालना होता है, देखिए न्यू प्राइस, तो न्यू प्राइस आप कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है एक्स वाई डिवाइड बाई 100 इंटू ए, 100 इंटू ए। यहां से अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपकी नई प्राइस निकल के आ जाएगी। चलिए लगाते हैं। अब सबसे पहले तो एक्स क्या है? एक्स जो है, जो आप जो अपनी कीमत को, प्राइस को कितना बढ़ा रहे हैं और कितना घटा रहे हैं, क्या है? एक्स जो हमारी कीमत है, कीमत की वृद्धि, या इसको साइड में लिख लेते हैं थोड़ा। एक्स की वैल्यू हमारी क्या है? कीमत वृद्धि या कमी। और वाई हमारा क्या है? वाई जो हमारा है वो है कीमत। इसके बाद ए हमारा क्या है? ए जो हमारा है वो है क्वांटिटी। क्या है? हमारी क्वांटिटी। समझ में आया आप सभी को? ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। चलिए लगाते हैं। एक्स हमारा कितना है? 20%, बिल्कुल 20%। मल्टीप्लाई वाई, वाई हमारी कीमत कितनी है? कीमत हमारी है 200 रुपये, डिवाइड बाई 100 इंटू ए, क्वांटिटी कितनी है? 1। सोल्व कर लीजिए। 00 से 00 कट गया, 2 दूनी 4, 40 रुपये पर केजी। ये आपका आंसर निकल के आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर हमारा सी। देखिए एक आपने लगाया रेशियो मेथड, यहां से आंसर निकल गया। एक आपने लगा दिया सीधा फॉर्मूला। अब आप खुद कंपेयर कर लीजिए कि कहां से आपका जल्दी आंसर निकल के आ जाएगा। फॉर्मूला याद करोगे, बहुत जल्दी आंसर निकल के आएगा। अगर आप रेशियो से भी और जल्दी निकाल पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। रेशियो से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और करते हैं प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, देखिए एक वस्तु की कीमत। देखिए अभी मैं आपको नया मूल्य निकालना सिखा रहा हूँ, पुराना मूल्य निकालना भी सिखाऊंगा, वो भी फॉर्मूले से। सबसे पहले तो नया मूल्य, एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, ठीक है, प्राइस हमारी कम हो रही है। खरीदार को 300 रुपये में 3 किलो अधिक मिलता है। अब देखिए अगर आपकी प्राइस कम होगी तो ऑब्वियसली क्वांटिटी आपको ज़्यादा ही मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो प्रति किलो नया मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लगाते हैं, ठीक है, एक बार और रेशियो मेथड। पहले प्राइस आपकी कितनी हो रही है? 20% कम हो रही है। तो प्राइस कितनी थी पहले? 5, अब हो गई कितनी? 4। तो क्वांटिटी कितनी होगी? पहले थी 4, अब हो गई हमारी 5। कितनी बढ़ रही है? 1। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो 3 बढ़ रही है। 1 की वैल्यू हमारी 3 है, तो 4 की वैल्यू हमारी कितनी होगी? 4 तिया 12, ठीक है। इसके बाद 1 की वैल्यू 3 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5 तिया यहाँ पर 5 की वैल्यू होगी 15। ये निकल के आ गया। पहले वो क्वांटिटी खरीद रहा था कितनी? 12 केजी। अब प्राइस घटने के बाद वो क्वांटिटी खरीद रहा है कितनी? 15 केजी, ठीक है। नया मूल्य निकालना है तो नए मूल्य के लिए क्या करेंगे? नई प्राइस की, देखिए प्राइस तो दोनों सिचुएशन में आपकी सेम है। पहले भी आपके पास 300 रुपये थे, कीमत घट गई तो अभी भी आपके पास 300 रुपये ही है। तो नया जो मूल्य आपका कितना है? क्वांटिटी कितनी है? 15। भाग दे लीजिए, 300 में 15 का भाग दें, कितना आएगा? 20 रुपये पर केजी। ये आपका आंसर निकल गया। ऑप्शन नंबर हमारा है सी। देखिए आंसर आपका निकल के आ गया। अगर पुराना यहां से, अगर आप रेशियो मेथड से पुराना निकालना चाहते हैं तो रेशियो से निकाल लीजिए। 300 डिवाइड बाई 12, भाग दे लीजिए। यहां पर कितनी बार जाएगा ये? इसको हम करेंगे 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 25 बार, 25। पहले जो कीमत थी वो थी 25 रुपए, नई जो कीमत है वो है कितनी? 20 रुपए। दोनों हमने यहां पर निकाल ली। अब लगाते हैं इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए फॉर्मूला हमारा है एक्स वाई डिवाइड बाई 100 इंटू ए, ठीक है। एक्स हमारा कितना है? 20%, मल्टीप्लाई वाई हमारा कितना है? कीमत है हमारी 300, डिवाइड बाई जो हमारा 100 और क्वांटिटी हमारी कितनी है? 3। जो नई प्राइस है हमारी निकल के आ जाएगी। काटते 3 से कटेगा यहाँ पर एक बार, 00 से 00 कट गया, तो 20 रुपए पर केजी। देखिए आपका आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा है देखिए सी। दोनों सिचुएशन में आपका आंसर निकल के आ जाए। रेशियो मेथड अगर आप लगाना चाहते हैं तो वहां भी आंसर निकल के आ जाएगा, और अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है तो ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, यहां से भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है, देखिए by increasing the price of an item by 10%, a person can buy 2 kg less of the item for rupees 400. When what will be the cost price per kg? हमें देखिए यहां पर किसी वस्तु की कीमत 10% की वृद्धि करने पर, यहां पर देखिए प्राइस को 10% बढ़ा दिया है। एक व्यक्ति 400 रुपए में 2 किलो वस्तु कम खरीद सकता है। अगर आपकी प्राइस बढ़ेगी तो 100% आपको क्वांटिटी कम मिलेगी। देखिए प्राइस बढ़ रही है
और पैसा आपके पास उतना ही है, पैसा आपने ज़्यादा नहीं मिलाया आपको, तो क्वांटिटी तो आपको 100% कम ही मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या लागत मूल्य प्रति किलो ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर जो पहले जो प्राइस थी वो ज्ञात करनी है। नई प्राइस तो हमने देखिए अभी पहले वाले क्वेश्चन में हमने सीख ली, ठीक है, 2 क्वेश्चनों में। अब पुरानी जो आपका पुराना मूल्य आपका कितना था वो निकालना सीखेंगे। रेशियो मेथड से तो मैंने आपको दोनों मूल्य निकालना सिखा दिया है, फॉर्मूला पुराने मूल्य के लिए यहाँ पर मैंने नहीं बताया। सबसे पहले देखिए एक बार और रेशियो मेथड से इसको करते हैं, फिर सीधा हम इसका पुराना मूल्य निकाल देंगे। देखिए यहाँ पर अगर आपकी प्राइस बढ़ रही है तो मेरे हिसाब से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप पुराने वाले क्वेश्चन में भी अगर अपनी प्राइस बढ़ाएंगे, जैसे आपकी प्राइस 20% पुराने वाले क्वेश्चन में बढ़ जाती, तो आप क्या करते हैं 5 से 6 कर देते, क्वांटिटी लिए क्या करते 6 से 5 कर देते। यहाँ पर आपकी एक क्वांटिटी कम होती, उसकी वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई होती, तो रेशियो मेथड से आप डायरेक्ट कर सकते थे उसमें। और उसके बाद जो मैंने फॉर्मूला बताया है, तो उसमें देखिए जब आप नए मूल्य निकालते हैं तो प्राइस को बढ़े कम होए, तो फॉर्मूला आपका दोनों सिचुएशन में एकदम सेम होता है, तो उससे ज़्यादा फर्क वहाँ पर नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपका किस क्वेश्चन में, फर्क पड़ता है आपको पुराने वाला जब आप मूल्य निकालते हैं उस वाले क्वेश्चन में फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए अब इसी के लिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझा देता हूँ। इसको मिटाते हैं, लगाते हैं इसमें फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले लगाते हैं हम यहाँ पर रेशियो मेथड। रेशियो से कैसे करें, प्राइस हमारी 10% की बढ़ गई, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10। अगर पहले आपकी 10 थी तो अब कितनी हो गई 11 हो गई, बिल्कुल हो गई। क्वांटिटी क्या होगी, पहले आपकी 11 थी तो अब 10 हो गई, बिल्कुल हो गई। क्वांटिटी आपकी 1 से घट गई, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्वांटिटी आपकी कितनी घटी है 2 से घटी है, 2 किलो घट गई। 1 की वैल्यू 2 है तो 11 की वैल्यू कितनी होगी, पहले आपके पास क्वांटिटी 22 kg, अब आपके पास क्वांटिटी है कितनी 20 kg। अगर देखिए अगर आपको नया मूल्य यहां पर निकालना है तो नया मूल्य कैसे निकालेंगे, प्राइस तो सेम है 400/20 करेंगे तो आपका कितना 20 रुपए पर kg, यह आपका नया मूल्य निकल के आ जाएगा, बिल्कुल निकल के आ जाएगा। अगर आप पुराना मूल्य आपसे पूछा जाएगा रेशियो मेथड के हिसाब से तो 400/22 रुपए पर kg, यह आपको पुराना मूल्य निकल के आ गया। देखिए मैंने यहां पर काटा नहीं है, एक बार डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, ये तो हो गया रेशियो मेथड। रेशियो मेथड आपको नहीं आ रहा समझ में कि सर रेशियो मेथड नहीं, मुझे फॉर्मूला बता दो, सीधा सीधा आंसर निकालना है। और मेरा तो एग्जाम में मैं फॉर्मूला याद करने में बहुत तेज हूँ, फॉर्मूला मुझे याद हो जाते हैं। तो अब फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला हमारा क्या देखिए x × y डिवाइड बाई 100 ± x मल्टीप्लाई a। ये हमारा क्या है, पुराना जो लागत मूल्य है, जो हमारा पुराना मूल्य है वो निकालने का सूत्र है। ये आप पिछले वाले 2 क्वेश्चन में भी लगा सकते हैं आराम से। ठीक है, एक्स हमारा आप सभी को पता ही है, जो हमारी प्राइस बढ़ती है कम होती है वो है, वाई हमारी प्राइस है, ए हमारी क्वांटिटी है और एक्स हमारी फिर से प्राइस ही होगी। तो देखिए प्राइस हमारी 10% बढ़ी है, बिल्कुल ठीक है। फॉर्मूला लगा रहे हैं एक बार हम, कीमत हमारी कितनी दी गई है 400, प्राइस डिवाइड बाई 100। अब देखिए अगर यहाँ पर आपकी प्राइस बढ़ रही है, अगर आपकी प्राइस घटती, देखिए मैंने इसलिए प्लस और माइनस दोनों चिन्ह लगाए हैं। अगर आपकी प्राइस घटती तो आप 100 में से माइनस कर देते जितनी आपकी प्राइस घट रही है, लेकिन अगर आपकी प्राइस बढ़ेगी तो आपको 100 में से यहाँ पर प्लस करना है। तो 100 प्लस ये कितना आपका 10, जोड़ लीजिए 10 मल्टीप्लाई ए, हमारी क्वांटिटी कितनी है हमारी 2। ठीक है, इसको करते हैं सोल्व, 2 से ये कट जाएगा 5 बार, बिल्कुल कट जाएगा। और यहाँ पर कितना होगा, तो 5 × 400 डिवाइड बाई 110, बिल्कुल 110 होगा। काटते हैं, 5 से ये कट जाए कितनी बार 22 बार। और देखिए 400/22 ये आपका पुराना मूल्य निकल के आ गया। देखिए पहले भी हमने यही निकाला था, अभी हमने यही निकाला। देखिए दोनों सिचुएशन में हमारा जो पुराना मूल्य, जो ओल्ड प्राइस है वो निकल के यहाँ पर आ गया है। अब देखिए इसको काट लीजिए अगर आपको काटना है तो, वैसे तो ये आंसर आपका हो गया है। ऑप्शन का है, ऑप्शन में देखिए ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत बने हुए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन भी गलत नहीं बने हुए। अब हमारा जो आंसर है, हमारा आंसर तो ये है क्योंकि आपसे लागत मूल्य पूछा था, इसका मतलब है कि ओल्ड प्राइस पूछा था। अब ओल्ड प्राइस आपसे पूछा है, ये आपका आंसर निकल के आ रहा है कौन सा, ये देखिए ऑप्शन हमारे हैं ये। लेकिन जो ऑप्शन बनाए गए वो न्यू प्राइस के हिसाब से बनाए गए, जो नया मूल्य है उसके हिसाब से बनाए गए। तो नए मूल्य हमारा देखिए 20 आ रहा है यहाँ पर, देखिए ऑप्शन नंबर हमारा है सी। तो अगर आपसे न्यू प्राइस पूछता तो इसके हिसाब से ऑप्शन सही आंसर आपका निकल के आ रहा है, लेकिन आपसे तो ओल्ड प्राइस पूछा है, तो टाइपिंग वाले से मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं। लेकिन हमने यहाँ पर समझ लिया कि किस हिसाब से उसने क्वेश्चन बना दिए हैं और हमें कौन सा आंसर चाहिए उसके हिसाब से हमें यहाँ पर समझ में आ गया। ओल्ड प्राइस पूछा है, ये क्या है देखिए ओल्ड प्राइस, ओल्ड प्राइस हमारी निकल गई 400/22। अब ये तो देखिए फ्रैक्शन में आया है, लेकिन जब आप वहां पर
एग्जाम सेंटर में होगे तो वहां पर जिस हिसाब से ऑप्शन बनेंगे उस हिसाब से आप काट के भी आंसर कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। चलिए एक बार इसको काट भी लेते हैं। अगर इसको काटेंगे तो कितना होगा 200, 2 से काटेंगे 200 बटा 11, 11 का भाग देंगे 11 एकम 11, कितना बचेगा हमारा 9 बचेगा। 11 8 88 बिल्कुल। फिर कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 बटा 11। ये लीजिए, ये आपका आंसर निकल जाएगा पर केजी। ऑप्शन नंबर तो किसी में है ही नहीं, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए आप सभी को समझ में तो आ ही रहा होगा कि मैंने किस हिसाब से करा। अब चलिए एक बार आपसे न्यू प्राइस भी निकाल लेते हैं इसी में, ताकि आपको न्यू प्राइस जब आपकी कीमत बढ़े तो उस सिचुएशन में आपकी न्यू प्राइस कैसे निकलेगी वो भी निकाल लेते हैं। तो इसको करते हैं थोड़ा साइड में ऐसे, यहाँ पर इसको करते हैं थोड़ा सा इधर ऊपर। क्वेश्चन हमारा, हाँ क्वेश्चन थोड़ी ढक गया, नहीं ढका, ठीक है। चलिए न्यू प्राइस निकालते हैं। न्यू प्राइस, न्यू प्राइस का आपको फॉर्मूला क्या है। न्यू प्राइस का फॉर्मूला है आपका एक्स वाई डिवाइड बाई 100 इंटू ए। एक्स हमारा कितना है 10% बढ़ा है बिल्कुल, इंटू वाई हमारे कितनी कीमत 400 डिवाइड बाई, अब देखिए 100, यहां पर कितना आपका 100 मल्टीप्लाई ए हमारी क्वांटिटी कितनी है 2, काट लीजिए। 00 से 00 कट गया, 2 से कटेगा 2 बार, कटेगा बिल्कुल कटेगा। 2 को 10 से गुणा करेंगे 20 रुपए पर केजी। आपका आंसर निकल के आ गया न्यू प्राइस। देखिए यहाँ पर भी हमारी न्यू प्राइस कितनी है 20 रुपए पर केजी। नया मूल्य आपसे पूछता है तो वो तो बिल्कुल इजी फॉर्मूला है, फटाफट आंसर निकलेगा। पुराने मूल्य में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, याद करना है, लेकिन अगर 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, कुछ ज्यादा टफ यहाँ पर नहीं है। एक क्वेश्चन की और बढ़िया प्रैक्टिस करते हैं, आप सभी को हमेशा के लिए ये चीजें याद हो जाएंगी। एक लास्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको तीनों तरीके से निकालने का ट्राई करेंगे, मतलब रेशियो मेथड, इसके बाद इसमें ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस तीनों चीजें निकालेंगे। सबसे पहले देखिए इसको करते हैं थोड़ा सा, इसको करते हैं छोटा। अगर यहाँ पर हम इसको छोटा करेंगे, छोटा कैसे होगा, छोटा यहाँ पर ऐसे होगा यहाँ से, ठीक है, ताकि हमारे पास थोड़ी जगह हो। क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ एन आइटम बाय 10% ए पर्सन कैन बाय 2 kg लेस ऑफ द आइटम ऑफ ₹400 व्हेन देन व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस पर केजी। यहां पर आपको लागत मूल्य, इसका मतलब है कि ओल्ड प्राइस निकालना है। ओल्ड प्राइस यहां पर आपको निकालना है। सबसे पहले देखिए हम यहां पर लगाते हैं रेशियो मेथड, इसको लिखते हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड लगाएंगे, यहां पर प्राइस आपकी कितनी बढ़ी है 30% बढ़ गई है, तो प्राइस आपकी पहले अगर मान लीजिए 10 है। देखिए यहां पर फ्रैक्शन तो आप सभी को निकालना आता है, 30 की फ्रैक्शन होती है हमारी 3/10। अगर पहले 10 थी तो 3 बढ़ के कितनी होगी हमारी 13। इसके बाद क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी उल्टा हो जाएगी, तो कितनी होगी 13 और 10। पहले क्वांटिटी आपकी 13 थी, अब क्वांटिटी आपकी 10 है, कितनी घट गई 3 घट गई। क्वेश्चन के हिसाब से कितनी घटी है, क्वेश्चन के हिसाब से हमारी घटी है 2 kg कम खरीद सकता है, 30% बढ़ा है 2 kg, क्वेश्चन के हिसाब से हमारी 2 घटी है, तो 3 मतलब अच्छा थोड़ा सा ये आपका उसमें जाएगा, पॉइंटों में जाएगा। एक बार रुकिए दोस्तों, पॉइंटों में थोड़ी जाएगा, 120 रुपए में 2 किलो। चलिए करते हैं, 3 की वैल्यू हमारी 2 है, हमें क्या निकालना है नया मूल्य। एक बार नया मूल्य न्यू प्राइस निकालते हैं, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 10 की वैल्यू आपकी होगी 2/3 यानी 20/3। तो आपकी कीमत कितनी 120 रुपए में, क्वांटिटी आपकी कितनी आ गई 20/3 मल्टीप्लाई 3, तो न्यू प्राइस आपके यहां से निकल के आ जाएगी। 0 से 0 कट गया, 2 से कटेगा 6 बार, 6 × 18, ये आपकी न्यू प्राइस निकल के आ गई। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा, देखिए अब देखिए ये क्वेश्चन भी सेम टाइपिंग वाले ने मिस्टेक की है, यहां पर भी उसने न्यू प्राइस के हिसाब से ऑप्शन बना दिया है। तो यहां पर ओल्ड प्राइस के हिसाब से ऑप्शन नहीं है, न्यू प्राइस के हिसाब से ऑप्शन है। तो न्यू प्राइस हमारी 18 रुपए पर केजी यहां पर निकल के आ गए। देखिए ये रहे 18 रुपए हमने निकाल ली। अब एक बार ओल्ड प्राइस निकालते हैं। ओल्ड प्राइस के लिए क्या करेंगे 13 यानी 13 × 2/3, तो कितना होगा आपका 26/3। यह आपकी क्वांटिटी है और कीमत आपकी कितनी, कीमत आपकी 120 रुपए बटा 26 मल्टीप्लाई 3। काटेंगे बिल्कुल कटेगा, किससे कटेगा 3 से कट रहा है, नहीं कटेगा 2 से कटेगा, तो कितना होगा हमारा 6 × 18 यानी 180 डिवाइड बाई ये कितना होगा 13, 180/13 रुपए पर केजी। ये आपका आ गई ओल्ड प्राइस निकल के आ गई। ये तो हमारा रेशियो मेथड, ठीक है, हमने सही काटा। 6 से 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 13 बार, 6 × 18 180 रुपए, 180/13, ये आपकी ओल्ड प्राइस निकल के आ गई। ठीक है, अब हम इस लगाते हैं इसमें फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, देखिए फॉर्मूला लगाते हैं यहां पर।
सबसे पहले निकालते हैं न्यू प्राइस, ठीक है। न्यू प्राइस के लिए हम लगाएंगे, देखिए एक्स वाई डिवाइड बाई 100 इंटू ए। चलिए करते हैं सोल्व। एक्स हमारा कितना परसेंट बढ़ा है, 30%। 30 नीचे लिखते हैं इसको थोड़ा। देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से राइटिंग कुछ ज़्यादा खराब हो, आप सभी को लग रहा हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे वाले जब क्लासेस में आपको बनाऊंगा तो उसमें मैं ट्राई करूंगा कि मैं और सफाई से और ज़्यादा अच्छी तरीके से लिखूं और जितना हो सके खुद में इंप्रूवमेंट करूं, ठीक है। अभी के लिए ये कितना है, 30 मल्टीप्लाई वाई हमारा कितना है, 120 रुपये। हम यहाँ पर नई प्राइस निकाल रहे हैं, ठीक है। नीचे कितना, 100 मल्टीप्लाई क्वांटिटी, एक क्वांटिटी कितनी है हमारी, 2 किलो। चलिए करते हैं इसको सोल्व। 00 से हमारा 10 00 कट गया, 2 कटेगा किससे, 6 बार 6 × 18, ये ले गए 18 रुपये पर केजी। ये आपका आंसर निकल के आ गया। न्यू प्राइस निकल के आ गई, बिल्कुल निकल के आ गई। रेशो से बताया और फॉर्मूले से बताया। अब ओल्ड प्राइस निकालते हैं। यहाँ पर ओल्ड प्राइस के लिए आपका फॉर्मूला एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस एक्स इंटू ए। या आप ए क्या है, आपकी क्वांटिटी को डिनोट करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है। एक्स हमारा कितना है, 30% मल्टीप्लाई वाई हमारा कितना है, 120 रुपये डिवाइड बाई। अब देखिए यहाँ पर आपकी प्राइस बढ़ी है तो आपको क्या करना होगा, 100 में प्लस करना होगा। तो 100 में 30 जोड़ दीजिए, 130 मल्टीप्लाई, और आपकी क्वांटिटी कितनी है, 2। इसको करते हैं, ठीक है, सोल्व। 0 से हमारा 0 कट गया, 2 से कटेगा 6 बार 6 × 18, 180/13 रुपये। ये देखिए आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ गया। इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं। 13 एकम 13, कितना बचेगा, 5 50, 13 × 39, 11/13। ये आ गया आपका आंसर। ये आपकी क्या है, ओल्ड प्राइस है। अब देखिए दोस्तों, ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस दोनों के लिए फॉर्मूले और दोनों के लिए रेशो मेथड, जो एकदम बेसिक मेथड होता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो सभी चीजें मैंने आप सभी को बता दी है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप उसके ऊपर क्लास चाहते हैं, तो उसके ऊपर आप सभी के लिए जल्दी से जल्दी मैं क्लास लाने की कोशिश करूंगा। ऐसे मान के चलिए कि आप कमेंट करेंगे, आपको बहुत जल्दी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगी। अगर भी और आप सभी चाहते हैं कि आपको रेगुलर मैथ की क्लासेस मिलती रहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल एम राहुल क्लासेस को। खुश रहिए दोस्तों, अपनी मेहनत को जारी रखिए, सफलता आपको जरूर से मिलेगी।